भरत के विवाहोत्सव में शामिल होने के लिए उनके मामा युधाजित अयोध्या में हैं। कुछ दिन बाद रानी कैकेयी के पिता राजा अश्वपति का स्वास्थ्य खराब होने की सूचना आती है, इसलिए कैकेयी भरत शत्रुघ्न को अपने मामा के साथ कैकेय प्रदेश जाने के लिए कहती हैं। भरत शत्रुघ्न पितातुल्य अग्रज राम और भाभी सीता का आशीर्वाद लेते हैं। राम अपने भाई से दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए उनका मन भरत संग जाने का है, लेकिन वे माता पिता की सेवा के लिए अयोध्या में ही रुकते हैं। ऋषि विश्वामित्र भी अब अयोध्या से विदा लेना चाहते हैं। राजा दशरथ उनसे रुकने का आग्रह करते हैं, किंतु विश्वामित्र जानते हैं कि यदि वे राजमहल की मोहमाया में फंसते हैं तो वे पुनः अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाएंगे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपनी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार इंद्र ने मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। मेनका ने अपनी अदाओं से उनको मोहित किया था और उनकी तपस्या भंग कर दी थी। महर्षि वशिष्ठ भी दशरथ को समझाते हैं कि नदी और साधु का एक स्थान पर रुकना ठीक नहीं होता। विश्वामित्र जी के जाने के बाद भी उनके ये वचन राजा दशरथ के कानों में गूंजते रहते हैं कि सांसारिक कर्तव्य पूरे करने के बाद मनुष्य को अपने पारिवारिक बंधन तोड़कर अध्यात्म की तरफ मुड़ जाना चाहिए। दशरथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाकर उनसे एकांत में अपनी मन की बात कहते हैं कि वे राम को राजपाट सौंपना चाहते हैं। वशिष्ठ उनसे इसके लिए वंश परंपरानुसार राजसभा बुलाने का परामर्श देते हैं। राजसभा में सर्वसम्मति से राम के राज्याभिषेक का अनुमोदन होता है। राम को राजसभा में बुलाया जाता है। सभा में वशिष्ठ राम से राज्यभार संभालने को कहते हैं। राम अपने पिता का राज सिंहासन ग्रहण करने को अनुचित बताकर इस निर्णय को अस्वीकार कर देते हैं। दशरथ राम को पुत्र धर्म का भान कराते हैं। वशिष्ठ भी राम को बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए दशरथ का वानप्रस्थ आवश्यक है। अंततः राम भारी मन से इस निर्णय को राजाज्ञा मानकर स्वीकार करते हैं। पूरे सभागृह में राजा रामचंद्र की जय जयकार होती है। राम के राज्याभिषेक का समाचार राजमहल पहुंचता है। माता कौशल्या की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। छोटी रानी सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को राजा राम के अधीन करती हैं।